खोल दिया है। मूल्य वृद्धि के खिलाफ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से विधान सौधा तक साइकिल रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक पुलिस ने BY विजेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया। तो भाजपा पेट्रोल डीजल में जो दाम बढ़ाए गए उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और देखें तो ये जो जिस तरीके से ये दाम वृद्धि हुई है उसके बाद हालांकि हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से वाटर टैक्स को भी कर्नाटक सरकार ने बढ़ा दिया है। और ऐसे में जबकि लोकसभा चुनावों के बाद ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं तो इसको लेकर कर्नाटक सरकार भी सवालों के घेरे में है और इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं सरकार के इन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और सरकार का विरोध करने के लिए। और इस वक्त बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, एक तो ऐसे वक्त में जब पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़े हुए दामों को लेकर जनता वैसे ही परेशान थी, राज्य सरकार ने अपनी ओर से फिर इसको आगे बढ़ा दिया। जाहिर है भाजपा विरोध कर ही रही है। जी हाँ, बिल्कुल ममता, लगातार कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है और विपक्ष के नेता आर अशोक और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष जो है BS विजेंद्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार जल्द से जल्द इस पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी है, कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उसे विड्रॉ कर ले। लेकिन सरकार अपने डिसीजन पर कायम है और सरकार का ये कहना है कि इस वक्त ज़रूरी है कि कर्नाटक में जबकि आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं तो सरकार ये चाहती है कि कुछ स्टेट टैक्स में बढ़ोतरी कर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटा सके। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि कर्नाटक सरकार इस समय अपनी 5 गारंटीज के लिए पैसा जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, लगातार कर्नाटक सरकार को हर साल 5,600 करोड़ रुपए चाहिए 5 गारंटीज को पूरा करने के लिए, जिनमें कई स्कीम्स हैं। तो ऐसे में इस वक्त कर्नाटक की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और विपक्ष का यह दावा है कि कर्नाटक सरकार इस तरह की बढ़ोतरी कर, कम से कम पेट्रोल के दामों और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर कर्नाटक सरकार 3,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। और दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने यह भी फैसला कर लिया है कि अब पानी जो वाटर टैरिफ है, पानी की कीमतें हैं, उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। इससे कर्नाटक सरकार को कम से कम 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। और तो और कर्नाटक सरकार इस हद तक तमाम चीजें मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है कि बेंगलोर के बाहरी इलाकों में जो खाली जमीन है उसे भी प्राइवेट कंपनीज को बेचने की तैयारी में है। और सरकार का यह कहना है कि इससे राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और इससे राज्य का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसमें राजनीति देख रहा है। विपक्ष को नजर आ रहा है कि कैसे ये राजनीति कर्नाटक सरकार की है और किस तरह से कर्नाटक सरकार अपनी जो तिजोरियां खाली होती जा रही है 5 गारंटीज के चलते, इसके चलते कर्नाटक सरकार को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जोड़ना होता है। तो सरकार यही कर रही है, पेट्रोल बढ़ोतरी में अब पानी की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। बिल्कुल। तो आयशा, ऐसे में जब हम देखते हैं चुनावों में एक लंबी फहरिस्त फ्रीबीज की, जिनको हम जन कल्याण की योजनाएं तो बोलते हैं लेकिन दरअसल वो फ्रीबीज होती हैं, ऐसे में एक वर्ग को फ्रीबीज देने के लिए दूसरे वर्ग पर इसका भार डाल देना टैक्स के माध्यम से, इसका भी क्या औचित्य ला रही है सरकार? क्योंकि अब वाटर टैक्स को भी बढ़ाया है। क्या कहना है सरकार का इसको लेकर? जी, वाटर टैरिफ को जो बढ़ाने का प्रपोजल जो है सरकार ने तय कर लिया है, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है कि इससे अभी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखिए, सरकार के लिए 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब सरकार कह रही है कि राजनीतिक जो इकोनॉमी है, कर्नाटक स्टेट की इकोनॉमी है, वो कुछ हद तक उसे सुधारने के लिए ये जरूरी है कि कर्नाटक सरकार अपनी तरफ से जो कर्नाटक स्टेट टैक्सेस हैं उसमें बढ़ोतरी कर, स्टेट टैक्सेस एक्साइज पे हो या फिर लैंड रिफॉर्म्स पे हो, लैंड वैल्यू गाइडेंस पर हो या फिर वाटर टैरिफ पर हो। और तो और सरकार एक तरफ फ्री बस सर्विस दे रही है महिलाओं के लिए, दूसरी तरफ सरकार अब बस की दरों को बढ़ाने का भी प्रपोजल बना लिया है। तो ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है सरकार के सामने, क्योंकि सरकार कहती है कि हम बद्ध हैं अपनी 5 गारंटीज को लेकर, इसे नहीं रोल बैक करेंगे।
विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर आर्थिक हालत ठीक नहीं है, अगर सरकार के पास तिजोरियां खाली होती जा रही है, तो सरकार को इन तमाम इन 5 गारंटियों को जो राजनीतिक तौर पे ऐलान किए गए थे चुनाव से पहले, इन्हें रोल बैक कर लेना चाहिए कम से कम, तब तक ये आर्थिक हालात ठीक नहीं हो जाते। बिल्कुल आयशा, लेकिन ऐसे में ये कह सकते हैं कि कर्नाटक एक उदाहरण बन सकता है इस बात को लेकर कि जो फ्रीबीज की राजनीति की जाती है, इस पर ही सवाल निशान लगा रहा है कर्नाटक का ये माहौल और ये हालात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां के